गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्लास 10th की केमिस्ट्री की दूसरी चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवणों के बारे में, फिर अम्ल के गुण पढ़ेंगे और फिर उसके बाद से अम्ल के भौतिक गुण, फिर अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, किसी चीज से अभिक्रिया करके अम्ल क्या बनाता है। इसके अलावा हम लोग फिर क्षार के बारे में पढ़ेंगे, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण। इसके बाद हम लोग लवण पढ़ेंगे, लवणों के प्रकार पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में हम लोग पीएच मान भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ये तमाम चीज़ें हमें पढ़ने हैं और एक अच्छा खासा लंबा चैप्टर है ये, ठीक है। और इसको हम देखेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? तो ऐसे सब किसी को पता है कि डेफिनेशन जो है अम्ल का वो यही होता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ये पुरानी डेफिनेशन, पुरानी क्या कह सकते हैं, नीचे क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं तो ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा हम उसमें साथ में ये भी जोड़ सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करें उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। दूसरा पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करें उन्हें हम अम्ल कहते हैं। एसिड का एग्जांपल देख लें तो बहुत सारे एसिड हैं। हमने 2-3 एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये एग्जांपल हो गए। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है अम्लों का गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। हम लोग को पढ़ना है अम्ल के गुण। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, अम्ल के गुण। पहला गुण हमें पता ही है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप लिख सकते हैं, इसे हम बोल रहे हैं, आप उसे लिख सकते हैं। पहला गुण कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं। इसके बाद से अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसके बाद अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ये इनकी क्वालिटी हो गई। तो हम लोग अभी अम्ल का गुण देख रहे थे, एक बार और दोहरा देते हैं कि अम्ल का पहला गुण कि यह स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और अम्ल जो है वो किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। कैसे ये होता है अभिक्रिया हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं सोचना अभी, बस हमें ये प्रॉपर्टीज याद कर लेना है। ये भौतिक गुण, मतलब ये अम्ल के गुण हैं, आप इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार आता है तो लिख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ना है कि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। कैसे, इसका एक रिएक्शन करके हम देखते हैं। जैसे ये HCl है, इसे हम जल में डालते हैं H2O में। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम H2O में डालते हैं तो ये पहली बात कि इसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन धनायन होता है। एक अधातु होते हुए भी हाइड्रोजन धनायन होता है, H+ होता है। तो ये करता क्या है कि जब ये जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन टूट जाता है, अलग हो जाता है, और ये क्लोरीन माइनस। अब देखिए ये हाइड्रोजन आयन इतना अभिक्रियाशील होता है कि यह स्वतंत्र नहीं रह सकता है। जब किसी अम्ल को
हम जल में डालते हैं तो वह जो है वो अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हमें पता है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इतना अधिक क्रियाशील होता है कि ये कुछ सेकेंड्स तक भी ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है। और यही जो है हाइड्रोजन आयन ये अभिक्रिया कर लेता है जल के साथ और अभिक्रिया करके बनाता है H3O+। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो हम लोगों ने अम्ल पढ़ा, अम्ल का गुण पढ़ा और फिर ये हम लोग ये जल के साथ अम्ल की क्या स्थिति है ये पढ़ा। एक चीज और भी क्वेश्चन पूछा जाता, अक्सर पूछा जाता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है। देखिए अम्ल जो है वो जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हमें पता है क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोजन आयन जो है फिर ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है जल के साथ अभिक्रिया करके। तो इस स्थिति में होता क्या है कि आपको पता है कि अगर स्वच्छ जल है तो बिजली का सुचालक नहीं है, एक मतलब कि प्योर वाटर है जिसमें किसी भी प्रकार का एसिड बेस या सॉल्ट नहीं है उसमें, तो बिजली का विद्युत का सुचालक वो नहीं है। लेकिन जैसे हम अम्ल डालते हैं तो उसमें आयन बनते हैं और यही आयन हाइड्रोजन आयन से जो हाइड्रोनियम आयन बनता है, यही आयन जो है हाइड्रोनियम आयन ये विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। मतलब कि अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का वाहक कौन है, हाइड्रोनियम आयन है और ये आयन बनने के कारण ही विद्युत का सुचालक होता है अम्ल का जलीय विलयन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप जैसे मैंने बोला है आप उसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। देखिए अम्ल के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। और एक और भी अम्ल का प्रकार हमें पढ़ना है कि जल की मात्रा कितनी है उसमें। अगर जल की मात्रा किसी अम्ल में ज्यादा है और एसिड कम है तो उसे हम बोलते हैं सांद्र अम्ल, और एसिड ज्यादा है और जल की मात्रा कम है तो उसे सांद्र अम्ल बोलते हैं। और जब जल की मात्रा अधिक होती है और एसिड कम होता है तो उसे हम तनु अम्ल बोलते हैं। लेकिन खैर अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल के प्रकार। हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पे अम्ल के दो प्रकार होते हैं, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। देखिए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, डेफिनेशन मेरे बात को ध्यान सुनिएगा। वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि प्रबल अम्ल वह अम्ल होता है जो प्रबल शब्द से आप स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम सुन रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये बहुत खतरनाक होते हैं। इतने खतरनाक होते हैं कि अगर हमारे त्वचा पे गिर जाए तो त्वचा को जला सकते हैं। मिट्टी पे गिर जाए तो मिट्टी दरकने लगती है। तो कहने का मतलब ये बहुत खतरनाक होते हैं और इनके साथ किसी भी प्रकार का मतलब बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के, बिना ज्ञान के या बिना किसी शिक्षक के अनुपस्थिति में ये इन एसिड्स का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मतलब जो जानकार हो उसके अनुपस्थिति में इन एसिड्स का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये प्रबल अम्ल हैं और मैंने डेफिनेशन बोला है कि वे अम्ल जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ये उसके एग्जांपल्स हो गए। अब दुर्बल अम्ल की बात करें तो एकदम इसके उल्टा, वे अम्ल जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसमें क्या था,
स्ट्रॉन्ग एसिड में ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाता था, हाइड्रोजन पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन निकल जाता था उससे। और इसमें क्या है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं ये। जैसे सिट्रिक एसिड, हम सबने नाम सुना है, नींबू वाले जितने फल होते हैं, नारंगी, नींबू। लैक्टिक एसिड जो दही में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो इमली में पाई जाती है। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। मतलब कहने के एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, सेब में। तो ये सब बहुत कमजोर किस्म के एसिड हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत कम होती है। और नींबू का रस तो हम लोग पीते हैं, तो ये जो है जल में घुल करके बहुत कम मात्रा में ये जो है आयनित हो पाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रदान कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉब्लम अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे किसी अम्ल में जल की मात्रा के आधार पर अम्ल के क्या प्रकार होते हैं, कि मतलब किसी एसिड में कितनी मात्रा में जल है और कितनी मात्रा में एसिड है। इस आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक सांद्र अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड। देखिए सांद्र अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है एसिड की। एक बार और कहते हैं, देखिए वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। सांद्र अम्ल में क्या है, सांद्र का मतलब ही क्या होता है, घना, कॉन्सेंट्रेटेड। अम्ल सांद्र में अम्ल ज्यादा और जल कम सांद्र में। और तनु में क्या है, डाइल्यूट एसिड में इसी का उल्टा है, अम्ल कम है और जल अधिक है, ज्यादा है। देखिए अब डिफिनेशन वैसे ही बोलेंगे, वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु में क्या है, वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अब देखिए सांद्र अम्ल में अगर हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सांद्र H2SO4 की बात करें, तो इसमें लगभग 98% अम्ल होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सांद्र H2SO4 की। इसमें 98% अम्ल होता है और 2% जल होता है। जबकि सांद्र तनु की बात कर लें, तनु H2SO4 की बात कर लें, तो इसमें लगभग 90% जल होता है और 10% एसिड होता है। अब एक बात समझ लेते हैं, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड की एक क्राइटेरिया बनाई गई है, तो मैंने ये बताया। ज्यादातर जो अम्ल है जिसमें अम्ल की मात्रा, जिस एसिड में अम्ल की मात्रा 90% है, जिस अम्ल में, अम्ल के विलयन में अम्ल की मात्रा 90% है या उससे अधिक है और जल की मात्रा 10% है या उससे कम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सांद्र अम्ल हो जाएगा। सांद्र अम्ल वो हो जाएगा। और अम्ल जिसमें दस प्रतिशत हो या उससे कम हो और जल की मात्रा 80 से 90% हो, तो जो है तनु अम्ल होगा। क्या मैंने बोला कि वह अम्ल जिसमें 90% एसिड हो, 90% अम्ल हो और 10% जल हो, तो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। और एकदम उल्टा, 90% जल हो और 10% अम्ल हो, तो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। सांद्र एसिड जो होते हैं वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनका प्रयोग जो है कई सारे केमिकल्स बनाने के लिए किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे अम्लों का उपयोग क्या है, किस अम्ल का उपयोग क्या है। हम अलग अलग अम्ल भी पढ़ेंगे, उनके सूत्र भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।